हेलो दोस्तों, ये पहला ट्यूटोरियल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे। यूनिक्स की बेसिक कमांड्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड के बारे में। पीडब्ल्यूडी कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी का मतलब ये बताता है जिस पर्टिकुलर पाथ पर हम हैं, अब हमें चेक करना है इस पाथ पर क्या क्या पड़ा हुआ है या क्या कंटेंट इस पाथ पर है। टू टू सी द कंटेंट ऑन करंट पाथ पर क्या कंटेंट है, उसके लिए हम ls कमांड यूज करेंगे। ls यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ डायरेक्टरीज भी हैं इस पाथ पर। तो इससे लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि हमें खाली यहाँ पर नेम्स दिखाई दे रहे हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज के। हमें पता नहीं है कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरीज है और कौन सी फाइल कब क्रिएट हुई। तो हम उस कंटेंट को देखने के लिए, यानी हम ये कंटेंट जो करंटली विजिबल है ये लिस्ट में विजिबल है, लेकिन हमें कंटेंट को देखना है लॉन्ग लिस्ट में। टू सी द कंटेंट इन लॉन्ग लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, ls-l यूज करेंगे। ls-l ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, सारे कंटेंट को लॉन्ग लिस्ट में विजिबल कर देगा। लेकिन इस कमांड को रन करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम ls रन करते हैं कमांड, तो आप देखोगे जो डेटा आता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में और न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है। मतलब जैसे 2 है, 3 है और 5 है, ये न्यूमेरिकली सॉर्टेड है। आफ्टर दैट ABC डेटा जो है न्यूमेरिकली एंड देन अल्फाबेटिकली सॉर्ट होता है। सेम ls-l के केस में भी होगा, यानी यही आउटपुट होगा लेकिन लॉन्ग लिस्ट में शो होगा। अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, इस कमांड में वही फाइल आ रही है 2 3 5, सेम ऑर्डर है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। इंफॉर्मेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन में हमारे पास परमिशंस हैं। जो फर्स्ट हाइफन होता है, जो पहला ये हाइफन और माइनस होता है, इसका मतलब है ये फाइल है। अगर यहाँ डी लगा हुआ है तो ये डायरेक्टरी है, और नीचे अगर देखोगे अगर एल भी लगा हुआ है तो ये लिंक है। लिंक दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। इन्हें हम फर्दर कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट हाइफन है ये बताता है टाइप ऑफ फाइल टाइप ऑफ फाइल और डायरेक्टरी, या फाइल है या डायरेक्टरी है। और इसके बाद 3 परमिशन दिखाता है। RW-, का मतलब है रीड राइट, और की परमिशन है किसको, यूजर को। कैसे, जो 3 परमिशन होती है कौन कौन सी होती है, यूजर की है रीड राइट एग्जीक्यूट होती है, ग्रुप की होती है रीड राइट एग्जीक्यूट, और अदर्स की होती है रीड राइट एग्जीक्यूट। ये 3 टाइप की परमिशन होती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1, अगर कोई फाइल होती है तो 1 होता है, और ये उसका एक तरीके से इंडेक्स कह लो। अगर फोल्डर होगा तो उसके अंदर 9 8 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि फोल्डर के अंदर कितने सब फोल्डर्स क्रिएटेड हैं। तो ls-l करने से हमने देखा कि लॉन्ग लिस्ट में डेटा हमें शो हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें 2 वाला डेटा नीचे चाहिए, तो हम रिवर्स सॉर्टिंग के लिए ls-lr लगा सकते हैं। और क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम, डेटा को, ये तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया, लेकिन हम डेटा को टाइम वाइज सॉर्ट करना है, तो हम ls-lt यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा को टाइम वाइज सॉर्ट करेगा, लेकिन जो टाइम वाइज सॉर्ट करेगा सो लेटेस्ट डेटा टॉप पर आएगा। अगर आप देखोगे तो टॉप पर देखोगे तो लेटेस्ट फाइल जो हमने अभी क्रिएट करी है वो दिखाई देगी हमें। लेकिन हम ऐसा, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बार बार हम टॉप पे जाके देखेंगे, अगर हम 500 फाइल्स हुई, 1000 फाइल्स हुई, तो हमें डेटा बार बार टॉप पर जाकर देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, आर ऑप्शन यूज करेंगे। आर क्या करेगा, ls-ltr टाइम वाइज रिवर्स सॉर्टिंग कर देगा। जो लेटेस्ट फाइल होगी अब हमें वो नीचे दिखाई देगी। तो ये आर का ऑप्शन का यूज हो गया, रिवर्स सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं साइज की। अगर आप देखोगे इन फाइल का साइज जो दे रखा है, जैसे ये 0 साइज की फाइल है और 188 बाइट साइज है, ये तो हमारी समझ में आ रहा है क्योंकि इजीली विजिबल है। 2 3 4 डिजिट तक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जैसे टेराफॉर्म फाइल की बात करते हैं, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा कितने मेगाबाइट का साइज है। तो इसके लिए हम H ऑप्शन यूज करेंगे। जो H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, ls-lrth। एच मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखा देगा सारे डेटा को। अगर आप देखोगे जो हम index.html की बात कर रहे थे, हमें पता लगे 68 किलो बाइट का साइज है फाइल का। अगर हम बात करें टेराफॉर्म की तो 67 MB का साइज है उसका।
तो इससे हमें इजीली पता लग जाता है कि साइज जो है मेगाबाइट किलोबाइट में इजीली विजिबल होता है। अगर जिसके आगे के और बी के नहीं लिखा हुआ तो वो सिंपली बाइट में है, उसका साइज, उस फाइल का साइज बाइट में है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ls-l एस का यूज भी कर सकते हैं। एस क्या करेगा, फाइल को साइज वाइज सॉर्ट कर देगा, मतलब जो सबसे लेटेस्ट लार्जेस्ट फाइल होगी वो सबसे टॉप पर दिखाई देगी। अगर नीचे देखोगे सबसे लोएस्ट 0 बाइट की साइज की फाइल दिखाई दे रही है, ऊपर हमें सबसे बड़ी फाइल दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो साइज है ये सिंपल बाइट में है। अगर हमें साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो एच का यूज करेंगे। एच मतलब अब ये साइज सेम उसमें ही दिखाएगा, किलोबाइट मेगाबाइट में दिखा देगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही है, वो हमें बार बार स्क्रॉल करके टॉप पर जाना पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं, एल आर लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो लार्जेस्ट फाइल है वो हमें नीचे दिखाई देगी। तो हमें लार्जेस्ट फाइल सबसे नीचे दिखाई दे रही है। ये बहुत ही हेल्पफुल है ये कमांड। जब यहाँ पे 1000 फाइल्स होंगी और आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी फाइल कौन सी है जिसका साइज बड़ा है, तो इस कमांड को यूज कर सकते हो, ls-l-r-s-h। आप ऑप्शंस को आगे पीछे कैसे भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया फाइल्स को लॉन्ग लिस्ट में देखना। अब हमें चेक करना है कि हाउ टू सी हिडन फाइल्स। हिडन फाइल्स को देखना है, हाउ टू सी हिडन फाइल्स। ls के साथ हम -a ऑप्शन यूज करेंगे। a का मतलब होता है ऑल, तो ये क्या करेगा, सारी फाइल्स को शो करेगा। जो भी फाइल्स डॉट से स्टार्ट होती है वो हिडन फाइल होती हैं। कौन कौन सी, ये डॉट जो करंट सिंगल डॉट है वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है, डबल डॉट प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है, और डॉट बेस हिस्ट्री ये हिडन फाइल है। जो भी फाइल डॉट से स्टार्ट हो रही है वो हिडन फाइल होती है। आप भी हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हो। सिंपल टच कमांड यूज कीजिए, टच के बाद डॉट लगा दीजिए, hello.py, तो यहाँ पे हिडन फाइल क्रिएट हो जाएगी। ls-a करके देखोगे तो आपको ये फाइल कहीं ना कहीं दिखाई देगी। ये है कहाँ पर, ये यहाँ पर है, hello.py। इस तरीके से आप हिडन फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और व्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहे, मान के चलो एक पाथ पे कम से कम 1000 10,000 फाइल है, लेकिन हमें ओनली हिडन फाइल्स को देखना है। हाउ टू सी ओनली हिडन फाइल्स, हाउ टू सी ओनली हिडन फाइल्स। उससे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। कैसे, ls-l-a-r-t-h, ये हिडन फाइल्स भी दिखाएगा, नॉन हिडन फाइल्स भी दिखाएगा। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ आपसे हमें केवल डायरेक्टरीज देखनी है, बिफोर हिडन फाइल्स मैं कह रहा हूँ आपसे हमें खाली डायरेक्टरीज पता करनी है। हाउ टू सी ओनली डायरेक्टरीज, की डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं इस पाथ पर। तो ls-l। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले जो क्या होता है, पाथ पर जो डी ऑप्शन है वो डायरेक्टरी के लिए होता है, और जो डी की नंबरिंग है वो सबसे स्टार्टिंग में है। तो हम यहाँ पे ग्रैब कमांड यूज कर सकते हैं। ग्रैब कमांड यूज करेंगे और स्टार्टिंग वाले को ग्रैब करने के लिए कैरेट यूज करते हैं। कैरेट का मतलब होता है जो लेटर सबसे स्टार्टिंग में है उसको शो कर दे। अगर मैं कैरेट डी करूंगा तो ये केवल डायरेक्टरीज को शो करेगा। तो यहाँ पर 3 डायरेक्टरीज हैं ओनली। अगर आप देखोगे तो इसने हाईलाइट भी किया है ग्रैब ने कि क्या इसने ग्रैब किया है, तो इसने डी को ग्रैब किया है। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आपको खाली फाइल्स को देखना है, हाउ टू सी ओनली फाइल्स, ओनली फाइल्स, तो फाइल्स की जो स्ट्रक्चर है वो हाइफन से स्टार्ट होती है। फाइल की स्ट्रक्चर हाइफन से स्टार्ट होती है, जो इनिशियल फर्स्ट लेटर है वो हाइफन है होता है फाइल में। ls-l ग्रैब कैरेट, इनिशियली जो हाइफन से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम ग्रैब कर लेते हैं। तो इतनी सारी फाइल्स इस पाथ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कमांड केवल फाइल्स को शो कर रही है, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं होगी, यहाँ पे कोई लिंक शो नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ हाउ टू सी ओनली लिंक्स, लिंक्स क्या होते हैं, लिंक सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक होते हैं जो शॉर्टकट होते हैं। किसी पर्टिकुलर लॉन्ग पाथ से अवॉइड करने के लिए एक लिंक बना दिया जाता है, उस लिंक पर क्लिक करो और आप उस बड़े पाथ पर चले जाओगे। लिंक्स कैसे शो करते हैं, लिंक्स एल से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं ls-l-r-t-h करता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई लिंक विजिबल होगा, जैसे ये है, ये एक लिंक क्रिएट कर रखा हमने। तो ये L से स्टार्ट हो रहा है, जो लिंक है L से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, L को ही ग्रैब करेंगे। कैसे, ls-l ग्रैब
सबसे फर्स्ट उस पर ग्रेफ है तो कैरेट यूज़ करेंगे। कैरेट जो है 6 के ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे 5 के ऊपर परसेंटेज होता है, 3 के ऊपर हैश होता है, ऐसे 6 के ऊपर कैरेट होता है। तो ग्रेप कैरेट एल लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, लिंक को विजिबल कर देगा। अब आते हैं हम हिडन फाइल्स को कैसे शो करेंगे, हाउ टू सी ओनली हिडन फाइल्स। हिडन फाइल्स का हमें पता है, हिडन फाइल्स स्टार्ट विद डॉट, जो हिडन फाइल्स की नेमिंग है डॉट से स्टार्ट होती है। तो उस केस में क्या होगा, ls-a यूज़ करेंगे तो ये ऑल फाइल्स को दिखाता है, बट हमें हिडन फाइल्स को ग्रैब करना है। ग्रैब लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रही है, डॉट से हो रही है। अगर मैं इस कमांड को रन करूँगा तो ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि डॉट का मतलब है अगर उस फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर भी है उसके नेम में तो वो उसे प्रिंट कर दे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिक्स में आप नेमलेस फाइल क्रिएट कर दो। कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू कर सकते हो, बट उसका जनरली यूज़ करते नहीं है उसको। तो आपको अगर आप डॉट रन करोगे तो ये सारी फाइल्स को दिखा देगा, क्योंकि हर किसी फाइल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कैरेक्टर होता ही होता है। इवन अगर हम इन फाइल्स की बात करते हैं, ये प्रेजेंट डायरेक्टरी को शो करता है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डबल डॉट है, मतलब विदाउट नेम तो कोई फाइल क्रिएट होती ही नहीं है। तो ये हमारा ट्रिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है डॉट, जिसका मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर हो। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके स्पेशल कैरेक्टर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं, स्लैश का यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या होगा, केवल ये अब डॉट की फाइल्स को शो करेगा, लेकिन हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोट्स में रखना पड़ेगा। अब ये आपको करेक्ट आउटपुट देगा। देखिए इतनी सारी हिडन फाइल्स इस पाथ पर पड़ी हुई हैं। अब लास्ट कमांड की बात करते हैं, ls में ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ls-lrth। कैपिटल R का मतलब क्या होता है, रिकर्सिव। अगर मैं R नहीं लगाता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ, ls-lth कर लो, तो आपको ये आउटपुट विजिबल होता है। ये करंट पाथ का सारा कंटेंट शो कर देता है, लेकिन हमें जो इनके अंदर फोल्डर्स और सब फोल्डर्स हैं उनका कंटेंट भी देखना है। तो हाउ टू सी द कंटेंट ऑफ फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स और इन करंट पाथ। तो इससे क्या होगा, अगर हमें करंट पाथ में जितने भी फोल्डर्स है और उसके अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं उसका कंटेंट देखना है तो कैपिटल R यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले करंट पाथ का कंटेंट दिखाएगा, फिर उसके अंदर दो जो डायरेक्टरीज है, जैसे निश्चित डायरेक्टरी है उसके अंदर की फाइल्स दिखा रहा है, निश्चित डायरेक्टरी के अंदर फर्दर बी है तो फिर वो बी का कंटेंट दिखाएगा। ऐसे ही RJ डायरेक्टरी है, RJ डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट दिखाएगा। इस यूनिक्स के बेसिक में इतना ही। इसमें हमने ls कमांड के ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं जो इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होते हैं। अगर आप सोचते हो कि कोई ऑपरेशन मिस हो गया है, इस वीडियो के कमेंट में लिख के बता देना, मैं अगले टॉपिक में उसे ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।